हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक नंबर 4 कोशिका। तो बायोलॉजी का आज टॉपिक नंबर 4 लेकर मैं आया हूँ और तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, पर आप सब मैनेज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल दो प्रकार की साइंस में पढ़ा रहा हूँ। एक तो 30 क्वेश्चन डेली आता है, वो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखा गया है। अति महत्वपूर्ण वाला जो क्वेश्चन है वो डेली आएगा 30 क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखा जाता है। तो आप वो 30 क्वेश्चन का सेट डेली करेंगे और उसमें मैं 10,000 विज्ञान के प्रश्न कराऊंगा आपको। पिछले अगले 6 महीने में मैं 10,000 क्वेश्चन उसमें अपलोड करूंगा। 10,000 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कॉमनली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल डिटेल वीडियो भी मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। जैसे आज टॉपिक है कोशिका, अगले दिन हम सब माइक्रोकोंडिया के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के, ठीक है। फिलहाल आज कोशिका देखते हैं। ये बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 4 है। ये सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। स्टेट पीसीएस और रेलवेज, बीएसएससी, जहाँ भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा बना होता है, ठीक है। एक्चुअली में कोशिका क्या है कि जीवन, कोशिका एक सजीव होता है, ठीक है, जो कि जीवन, जो सजीव काम करता है वो कोशिका काम करता है। हमारे जो भी सजीव चीज है उसमें कोशिका पाया जाता है और कोशिका के बिना जीवन असंभव है, ठीक है। यानी कोशिका इक्वल टू जीवन कह सकते हैं, ठीक है। कोशिका बराबर लाइफ है, ये बात आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोशिका। डिफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा पर आपको जान लेना चाहिए एक्चुअली में सेल क्या होता है, कोशिका क्या है, ठीक है। अब कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ये पूछ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इन्होंने मृत में कोशिका खोजी थी, ठीक है। इन्होंने जीवित कोशिका नहीं खोजी थी, इन्होंने मृत कोशिका खोजी थी, ठीक है। किन्होंने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए, रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे कोशिका खोजी थी? तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी, जिसे कोसा नाम दिया, ठीक है। तो इन्होंने कॉर्क में खोजा था कोशिका। अब रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है? तो माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोला जाता है? तो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में खोजा था, मतलब मृत चीज में कोशिका खोजा था। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? यानी सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेन हॉक ने खोजा था, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका आपसे पूछ दिया तो 1674 में ल्यूवेन हॉक ने, इसे आप याद रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका से संबंधित तथ्य। चलिए नेक्स्ट हम सब तथ्य देखते हैं। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक थे, उसी तरह फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? ल्यूवेन हॉक, ठीक है। अब देखते हैं कि कोशिका की आकृति और अमाप, यानी कोशिका कौन कौन से आकृति में पाई जाती है। तो पहला है, सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं अमाप अलग अलग होता है, इसे आप याद रखेंगे। हर एक सजीव का बनावट अलग है, कोशिका के कारण ही शरीर का बनावट अलग अलग होता है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हर एक सजीव तो एक जैसा नहीं हो सकता है, इसे आप समझ पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? कोशिका की अलग अलग आकृति। कोशिका अधिकांश गोलाकार होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। ये थर्ड नंबर देखते हैं अब हम सब इसका। अमीबा, पैरा तथा जीवाणु एक कोशीय जीव है। जैसा कि मैंने बताया सबकी शरीर की बनावट अलग अलग होती है कोशिका के कारण। तो अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु में एक ही कोशिका पाई जाती है। 4 नंबर है, पौधे एवं जंतु में बहुकोशीय जीव है। जैसे मनुष्य क्या है? बहुकोशीय जीव है। 5th नंबर है, सबसे छोटी कोशिका, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो माइकोप्लाज्मा, इसे आप याद रखेंगे। 6 नंबर है, सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसको बोला जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और 7वां है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र कोशिका है, ठीक है। तो ये थे कोशिका से रिलेटेड जितने भी तथ्य मैंने आपको बता दिया। मात्र 5 मिनट के वीडियो में आप पूरा कोशिका को जान लिए, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं टॉपिक लाऊंगा और आप सबको पढ़ा दूंगा सारा, ठीक है। मैं अगर पढ़ाऊँ तो एक चैप्टर अगर मैं बायोलॉजी का पढ़ाऊँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं 2-3 घंटे का वीडियो ना बनाकर 5 मिनट का बनाता हूँ, ताकि आपको भी करने में आसानी हो और आप आराम से टॉपिक वाइज करें, ठीक है। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट होता है करना। अगर टॉपिक वाइज करके सेट लगा लेते हैं तो फिर आप
काफ़ी आगे रहेंगे और सब बच्चे से, ठीक है। तो प्लीज़ टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, चैप्टर पढ़ लें लेकिन टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे आज कोशिका देखें तो आगे जैसे माइक्रोकोंडिया देख लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम सब टॉपिक वाइज जैसे कंप्लीट कर लेंगे सारा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। फिलहाल ये बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 4 था, अब केमिस्ट्री और फिजिक्स का टॉपिक नंबर 4 आएगा, फिर बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 5 आएगा, ठीक है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 30 क्वेश्चन का जो सेट है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा लगभग 4 बजे शाम में, तो आप देख लेंगे, ठीक है। उसका टाइम ही 4 बजे मैं फिक्स कर दिया हूँ, तो 4 बजे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण विज्ञान के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।